हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे चमत्कारों का जिक्र करेंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल नूर से भर जाएगा और ईमान ताजा हो जाएगा। तो आइए जानते हैं। गजवाए खंदक के दौरान जब सहाबा इकराम चट्टान तोड़ने में नाकाम रहे, तब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया और उस चट्टान का क्या अंजाम हुआ। फतह मक्का के दिन काबा शरीफ के 360 बुत कैसे गिराए गए? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हाथों से गिराया था या सिर्फ इशारे से? किस तरह दरख्त और पहाड़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे? वो कौन सा पत्थर था जो मक्का शरीफ में हर बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करता था? उहुद का पहाड़ क्यों हिलने लगा था और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ठोकर मारकर उसे क्या फरमाया था? जंगे हुनैन में जब दुश्मन चारों तरफ से घेर लेते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी से पूरी फौज को कैसे शिकस्त देते हैं? हिजरत की रात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिरों पर मिट्टी क्यों डाली और उसका नतीजा क्या निकला? किस तरह रेत और कंकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में आकर कलिमा पढ़ते थे? जब एक देहाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नबूवत की निशानी मांगी तो खजूर का गुच्छा खुशा पेड़ से उतरकर कैसे आ गया और फिर वापस चला गया? दूसरे देहाती के आने पर कौन सा दरख्त अपनी जगह से चलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और 3 बार गवाही दी कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? वो कौन सा वाकया था जब 2 अलग अलग खड़े दरख्त नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से चलकर आपस में मिल गए और पर्दा बन गए? 2 सहाबा जब अंधेरी रात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से लौट रहे थे तो उनकी लाठियां किस तरह रोशनी देने लगीं? जंगे बदर में हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हो की टूटी हुई तलवार किस तरह एक लकड़ी की टहनी से असली तलवार बन गई? और मस्जिद नबवी का वो खंबा कौन सा था जो जुदाई के गम में बच्चों की तरह रो रो कर सिसकने लगा था? मेरे प्यारे दोस्तों, गजवाए खंदक में सहाबाए इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मदीना शरीफ के चारों ओर दुश्मनों के हमले से बचाव के लिए एक गहरी खाई खंदक खोद रहे थे। खुदाई के दौरान अचानक एक बेहद सख्त चट्टान आ गई। सहाबाए इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हों ने पूरी कोशिश की लेकिन चट्टान हिली तक नहीं। फावड़े उस पर लगते मगर वापस उछल जाते। आखिरकार उन्होंने ये हालात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और फावड़ा हाथ में लेकर उस चट्टान पर एक ही वार किया। तुरंत चट्टान ऐसे बिखर गई जैसे वो रेत का ढेर हो। मेरे दोस्तों, सबको मालूम है कि फतह मक्का यानी मक्का मुकर्रमा का फतह होने से पहले खानाए काबा के अंदर 360 बुत मूर्तियां मौजूद थीं जिनकी लोग पूजा करते थे। जब फतह मक्का का दिन आया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के अंदर दाखिल हुए। उस वक्त आपके मुबारक हाथ में एक छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी पाक जबान से ये कुरानी आयत पढ़ रहे थे। हक आ गया और बातिल मिट गया। यकीनन बातिल मिटने ही वाला है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बुत की ओर छड़ी से इशारा कर देते वो बिना छुए ही गिरकर चकनाचूर हो जाता। मुस्लिम शरीफ की एक मशहूर हदीस में हजरत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जंगे हुनैन में जब काफिरों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे उतर आए। आपने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और दुश्मनों की तरफ फेंकते हुए फरमाया। फिर क्या हुआ? दुश्मनों की पूरी फौज में कोई भी ऐसा न बचा जिसकी आंखों में वो मिट्टी न भर गई हो। सब अपनी आंखें मलते हुए पीछे हटे और भाग निकले। इस तरह काफिरों को शर्मनाक शिकस्त हुई। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका छोड़ा हुआ माले गनीमत मुसलमानों में तकसीम कर दिया। इसी तरह हिजरत की रात जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की ओर रवाना हुए, उस समय भी काफिरों ने आपके घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। उस वक्त आपने उनके ऊपर एक मुट्ठी मिट्टी फेंकी। नतीजा ये हुआ कि वो मिट्टी सबके सरों पर जा पड़ी और अल्लाह के हुक्म से सब बेबस हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक बताए गए 5 वाकयात साफ गवाही देते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का असर सिर्फ इंसानों और जिन्हों तक ही नहीं बल्कि जमादात यानी पत्थर, पहाड़, मिट्टी और बेजान चीजों पर भी होता है। आलम जमादात की एक एक चीज जानती, पहचानती और मानती है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं और इन बेजान चीजों के लिए भी आपकी इताअत करना ईमान और कामिल यकीन का हिस्सा है। इसीलिए तो आपके इशारे से कंकरियों ने कलिमा पढ़ी, आपकी मुबारक हथेलियों में आए रेत और कंकरों ने अल्लाह की तस्बीह की, यहां तक कि आपकी दुआ के जवाब में दीवारों ने आमीन कहा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, एक बार एक देहाती गांव का आदमी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और बोला, मुझे किस तरह यकीन हो कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं इस खजूर के दरख्त पर लटके हुए खुशे खजूर का गुच्छा को बुलाऊं और वो मेरे पास आ जाए तो क्या तुम मेरी नबूवत मान लोगे? वो देहाती बोला, हाँ, अगर मैं ये मौजज़ा देख लूं तो जरूर मान लूंगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तुरंत हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के खुशे को बुलाया। वो अपने दरख्त से उतरकर आपके पास आ गया। फिर आपने उसे हुक्म दिया तो वो वापस जाकर अपनी जगह पर लग गया। ये मौजज़ा देखकर वो देहाती उसी वक्त मुसलमान हो गया और इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हम एक सफर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। उसी दौरान एक देहाती आपके पास आया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी। वो देहाती बोला, क्या आपकी नबूवत पर कोई गवाह भी है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये जो मैदान के किनारे पर दरख्त है वो मेरी नबूवत की गवाही देगा। फिर आपने उस दरख्त को बुलाया। तुरंत दरख्त जमीन को चीरते हुए अपनी जगह से चला और आकर हुजूर बारगाह में खड़ा हो गया। उस दरख्त ने 3 बार जोर से कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इशारे से वो दरख्त वापस जमीन में चला गया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मुहद्दिसीन बज़्ज़ार, इमाम बैहक़ी और इमाम बगवी ने यह भी लिखा है कि जब वो दरख्त आया तो उसने कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौजज़ा देखकर वो देहाती फौरन मुसलमान हो गया। उसने मोहब्बत और जोशे अकीदत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दें कि मैं आपको सजदा करूं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वे अपने शौहरों को सजदा करें, यानी अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है, इसलिए आपने उसे सजदा करने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद उस देहाती ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत हो तो मैं आपके मुबारक हाथ और पांव चूम लूं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी तो उसने मोहब्बत और आदर के साथ आपके मुबारक हाथों और मुकद्दस पांवों को चूम लिया। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक सफर में एक जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हाजत पेशाब की जरूरत हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान की तरफ गए, लेकिन वहां कोई आड़ छुपने की जगह नजर नहीं आई। हाँ, मैदान में 2 दरख्त जरूर थे, मगर वो आपस में काफी दूर थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी पकड़कर उसे चलने का हुक्म दिया। वो दरख्त ऐसे चल पड़ा जैसे कोई ऊंट रस्सी पकड़ने वाले के साथ चलता है। फिर आपने दूसरे दरख्त को इशारा किया, वो भी चल पड़ा। दोनों दरख्त आपस में मिल गए और एक बड़ी दीवार आड़ बन गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी आड़ में अपनी हाजत पूरी की। उसके बाद आपने दोनों दरख्तों को हुक्म दिया कि वापस अपनी जगह लौट जाएं, तो वो दरख्त जमीन को चीरते हुए अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। यही वो मौजिजा है जिसे हजरत अल्लामा बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशहूर कसीदा बुर्दा में बयान किया है। उसका मतलब ये है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुलाने पर दरख्त सिजदा करते हुए बिना पांव के सिर्फ अपनी जड़ों पर चलकर आपके पास हाजिर हो गए। और पहली हदीस से यह भी साबित होता है कि दीनी बुजुर्गों यानी उलमाए इकराम और औलियाए अल्लाह की ताजीम, इज्जत और अदब के तौर पर उनके हाथ और पांव चूमना बिल्कुल जायज है। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, 2 सहाबी हजरत उसैद बिन हुजैर और हजरत उबाद बिन बिश्र रदियल्लाहु ताला अन्हुमा एक रात देर तक हुजूर की बारगाह में मौजूद रहे और बातें करते रहे। जब वो वहां से अपने घरों की तरफ रवाना हुए तो अचानक एक सहाबी की छड़ी से रोशनी निकल आई। दोनों उसी रोशनी में चलने लगे। जब रास्ते में जाकर दोनों के रास्ते जुदा हुए तो दूसरे सहाबी की छड़ी भी रोशन हो गई। इस तरह दोनों अपनी अपनी छड़ियों की रोशनी में उस स्याह अंधेरी रात में आराम से अपने घर पहुंच गए। इमाम अहमद ने हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है, एक बार हजरत कतादा बिन नुमान
रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ईशा की नमाज अदा की। उस रात गहरा अंधेरा था और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। जब वो नमाज के बाद वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उन्हें एक दरख्त की टहनी दी और फरमाया, बिना डर के अपने घर चले जाओ। ये शाख तुम्हारे हाथ में इतनी रोशनी बिखेरेगी कि 10 आदमी आगे और 10 आदमी पीछे उसकी रोशनी में चल सकेंगे। और जब तुम घर पहुंचो तो वहां एक काली चीज पाओगे, उसे मारकर घर से निकाल देना। जैसा आपने इरशाद फरमाया वैसा ही हुआ। जैसे ही हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे नबूवत से निकले, उनकी टहनी चमकने लगी और वो उसी की रोशनी में अपने घर तक पहुंचे। घर पहुंचकर देखा कि वहां सचमुच एक काली चीज मौजूद थी। उन्होंने फौरन उसे मारा और घर से बाहर निकाल दिया। जंगे बदर का वाकया। उस दिन हजरत उकाशा बिन महसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार टूट गई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक दरख्त की टहनी थमाते हुए फरमाया, इससे लड़ो। जैसे ही वो टहनी उनके हाथ में आई, अल्लाह के हुक्म से वो एक शानदार और मजबूत तलवार बन गई। हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी तलवार के सहारे जिंदगी भर जंगों में हिस्सा लिया। आखिरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में उन्हें शहादत का मुकाम नसीब हुआ। इसी तरह जंगे उहुद में हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रदियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार भी टूट गई थी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की एक शाख दी और फरमाया, इससे लड़ो। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, वो शाख एक चमकती हुई तलवार में बदल गई। इस तलवार का नाम उर्जून था। ये तलवार बनु अब्बास के दौर तक मौजूद रही। आखिरकार खलीफा मुत्सिम बिल्लाह के एक अमीर ने इसे 22 दीनार में खरीद लिया और हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार का नाम औन था। ये दोनों तलवारें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और तसर्रुफात की जिंदा निशानी थी। मस्जिद नबवी का वाकया। मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी के शुरुआती दिनों में कोई मिंबर नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर के तने के खंबे से टेक लगाकर खुतबा देते थे। फिर जब एक अंसारी औरत ने मिंबर बनवाकर मस्जिद में रख दिया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर खड़े होकर खुतबा देने लगे। अचानक पुराने खंबे से बच्चों की तरह रोने की आवाज आने लगी। कुछ रिवायतों में है कि वो आवाज ऊंटनी की पुकार जैसी थी। मुहद्दिसीन ने अलग अलग मिसालें बयान की, मगर सबका मकसद यही था कि वो खंबा जुदाई के गम में बेचैन होकर जारो कतार रोने लगा। कुछ रिवायतों में यह भी है कि उसका रोना इतना जोरदार था कि लगता था जैसे रोते रोते फट जाएगा। मस्जिद नबवी में मौजूद तमाम सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने उस रोने की आवाज अपने कानों से सुनी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका रोना सुना तो आप मिंबर से नीचे उतर आए। आपने उस खंबे पर अपना मुबारक हाथ रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तब वो खंबा भी बच्चे की तरह हिचकियां लेकर रोता रहा, यहां तक कि आखिर में सुकून पाकर चुप हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खंबा इसलिए रो रहा था कि पहले ये अल्लाह का जिक्र सुनता था और जब अब नहीं सुना तो गम से रो पड़ा। हजरत बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में आता है, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खंबे को अपने सीने से लगाया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ऐ खंबे, अगर तू चाहे तो मैं तुझे फिर उसी बाग में पहुंचा दूं जहां तू खजूर का हरा भरा पेड़ था। वहां तू पहले की तरह फल फूल देगा। और अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह से दुआ कर दूं कि तुझे जन्नत का दरख्त बना दे ताकि जन्नत में अल्लाह के दोस्त औलियाए इकराम तेरा फल खाएं और तुझे हमेशा की जिंदगी मिल जाए। ये सुनकर खंबे ने इतनी ऊंची आवाज में जवाब दिया कि आसपास मौजूद हर इंसान ने सुन लिया। खंबे का जवाब था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे जन्नत का दरख्त बना दिया जाए ताकि अल्लाह के औलिया मेरा फल खाएं और मुझे अब्दी हमेशा रहने वाली जिंदगी मिल जाए। तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खंबे, तेरी ये दुआ मैंने कबूल कर ली। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां मौजूद लोगों से इरशाद फरमाया, देखो, इस खंबे ने फानी खत्म होने वाली दुनिया की जिंदगी छोड़कर आखिरत की बाकी रहने वाली जिंदगी को पसंद किया है। एक दूसरी रिवायत में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खंबे को अपने सीने से लगाकर फरमाया, उस जात की कसम जिसकी पकड़ में मेरी जान है, अगर मैं इसे अपने सीने से न लगाता तो यह खंबा कयामत तक रोता ही रहता।
ये मौजज़ा हदीस और सीरत की किताबों में 11 सहाबाए इकराम से बयान हुआ है। उनके नाम ये हैं, नंबर 1 हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, नंबर 2 हजरत उबय बिन काब, नंबर 3 हजरत अनस बिन मालिक, नंबर 4 हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, नंबर 5 हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, नंबर 6 हजरत सहल बिन साद, नंबर 7 हजरत अबू सईद खुदरी, नंबर 8 हजरत बुरैदा, नंबर 9 हजरत उम्मे सलमा, नंबर 10 हजरत मुत्तलिब बिन अबी बदाआह, नंबर 11 हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। फिर दौरे सहाबा के बाद भी हर जमाने में इस हदीस को बहुत से रावी बयान करते रहे, यहाँ तक कि अल्लामा काजी अय्याज और अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैहिमा ने फरमाया, रोने वाले खंबे की हदीस मुतवातिर है, यानी इतने ज्यादा सहाबा और रावियों ने इसे बयान किया है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक रिवायत में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खंबे को अपने मिंबर के नीचे दफन कर दिया, और दूसरी रिवायत में है कि आपने उसे मस्जिद नबवी की छत में लगवा दिया। हदीस की शरह लिखने वाले उलेमा ने कहा है कि दोनों बातें सही हैं। पहले आपने उसे जमीन में दफन किया, लेकिन फिर यह ख्याल आया कि लोग उसके ऊपर पैर रखेंगे, इसलिए उसे निकालकर मस्जिद की छत में लगवा दिया गया। यानी दोनों रिवायतें अलग अलग वक्त से ताल्लुक रखती हैं, और असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जब मस्जिद नबवी की पुरानी इमारत गिराकर नई तामीर की गई, तो उस वक्त वो खंबा छत से निकाला गया। मशहूर सहाबी हजरत उबय बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे एक मुकद्दस तबर्रुक, बरकत वाली निशानी समझकर अपने पास रख लिया। यहाँ तक कि वक्त गुजरते गुजरते वो खंबा पुराना होकर चूर चूर हो गया और टुकड़े टुकड़े में बदल गया। अल्लामा जरकानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हालांकि वो सिर्फ सूखी लकड़ी का खंबा था, मगर उसके मरातिब मकामात एक मोमिन इंसान जैसे थे, क्योंकि उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क में आकर रोया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला